एक गांव में मोहनलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मोहनलाल गांव के करीब ही जंगल से टूटी हुई लकड़ियां समेटता और इन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता था। ऐसा करके इसका गुजारा चल रहा था। थोड़े दिनों बाद मोहनलाल की शादी हो गई। इसकी बीवी बहुत फजूल खर्च थी। इस वजह से अब कम लकड़ियों से घर चलाना कठिन हो गया था। इसके साथ ही मोहनलाल की बीवी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी कोई दूसरी चीज के लिए मोहनलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो नाराज हो जाती थी। मोहनलाल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए इसकी उदासी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मोहनलाल ने फैसला कर लिया कि वो मजीद लकड़ियां इकट्ठी करके बेचेगा, जिससे इसकी बीवी को हर रोज पैसों की दिक्कत ना हो। अब बीवी की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मोहनलाल घने जंगल में चला गया और ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेच आया। इस बार काफी पैसे मिले। तब खुश होकर मोहनलाल ने सभी रुपए अपनी बीवी को दे दिए। इसके बाद रोज मोहनलाल ऐसा ही करने लगा। वक्त गुजरा और इसके मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब इसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ों को काटने से काफी लकड़ियां जमा हो जाती थी और इसे बहुत पैसे मिलने लगे। मोहनलाल पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर पैसों से अपनी बीवी के शौक पूरे करता। ज्यादा पैसे आने लगे तो घर भी अच्छा चलने लगा। कुछ वक्त बाद मोहनलाल ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुए के नशे में वो मोटी रकम हार गया। जुए में हारी हुई रकम वापस पाने के लिए इसने सोचा कि 2-4 बड़े पेड़ काट लेते हैं। बड़े पेड़ों को काटने के लिए मोहनलाल जंगल गया। इसने वहां जाकर पेड़ को काटने के लिए जैसे कुल्हाड़ी से वार किया तो अचानक एक टहनी ने मोहनलाल को कसकर पकड़ लिया। मोहनलाल हैरान रह गया। तब पेड़ की आवाज आती है, अरे बेवकूफ, तेरे लालच के लिए हम पेड़ों को क्यों काट रहा है? पहले तू पैसे जुए में हारता है और फिर हारा हुआ पैसा निकालने के लिए हम पेड़ों को काटता है। क्या तुझे नहीं पता कि हमारे अंदर भी जान है? हम इंसानों के लिए कितने कीमती हैं। हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए फल, हवा, धूप, छाया फराहम करते हैं। तो अपने लालच के लिए हमें काटना चाहता है? थोड़ा रुक, अभी ये कुल्हाड़ी तेरे ऊपर चलाकर तुझे ही खत्म कर देता हूँ। तब इस पेड़ की एक टहनी ने मोहनलाल के ऊपर वार किया। ऐसा देखकर मोहनलाल गिड़गिड़ाने लगा और इसने पेड़ से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। एक बार मुझे सुधरने का मौका दो। अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मैं आज से कसम खाता हूँ, अब कभी भी पेड़ नहीं काटूंगा। मोहनलाल के इस तरह गिड़गिड़ाने और माफी मांगने के बाद इस पेड़ को मोहनलाल पर रहम आ गया। पेड़ ने मोहनलाल को साफ मना कर दिया। इसके बाद मोहनलाल ने घर जाकर पैसों के लालच में पेड़ों को ना काटने की कसम खाई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पेड़ हमें जिंदगी देते हैं। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, फल, फूल, साया देते हैं। इसलिए इन्हें काटकर इंसानी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इनकी हिफाजत करनी चाहिए।